हेलो दोस्तों, स्टडी गड़ा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का एक 75 पेज का एक ड्राफ्ट है, जो अभी यानी कि सभी जो डिविजन्स हैं उसके अंदर दिया गया है एंड एनपीएस जो सेल होती है उसके अंदर दिया गया है एंड उनसे जो कमेंट्स मांगे हैं उसके ऊपर अभी क्या क्या कमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अभी ये एक तरीके से ड्राफ्ट है, इसके ऊपर जो कमेंट्स आएंगे उस हिसाब से वो रिवाइज हो जाएगा, देन उसके बाद में पब्लिश होगा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 75 पेज के अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे कि यूपीएस में क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो सारी वीडियोज़ हमने पहले ही बना चुके हैं इस टॉपिक पे। आप वो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें मैंने गैजेटेड नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से डिस्कस किया था, तो उसको आप ज़रूर देखें। सारे बेनिफिट्स मैंने डिस्कस किए थे, ये तीनों पॉइंट्स भी उसके अंदर मैंने प्रॉपरली डिस्कस किए थे। यहाँ बस सिंपली मैं समराइज़ करूँगा बस फटाफट 1 मिनट में। और क्या देखेंगे हम फॉर्म्स दिखेंगे, कौन-कौन से फॉर्म्स उसके अंदर होंगे एंड क्या-क्या चीज़ें इसके अंदर होंगी, क्या पार्सल बिडर हो सकता है, क्या इसके अंदर फंड मैनेजर्स होंगे जैसे कि एनपीएस में होता है। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की जो 75 की जो पेजेज़ की जो पूरी बुकलेट है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो देखो, आईसी इंडिविजुअल जो कॉर्पस अपना होता है, यानी कि जो हम पैसे जो हमारा 10% जो डिडक्शन होगा और इक्वली ही गवर्नमेंट जो डिडक्ट करेगी वो बेंचमार्क कॉर्पस हमारा भाई इतना होना चाहिए। ठीक है, ये इतना होना चाहिए जो ये कैलकुलेट करेंगे एंड इंडिविजुअल कॉर्पस जो हमारा जो कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल है तो भैया आपका सिंपली हाफ जो लास्ट जो बेसिक रहेगा उसका 12 मंथ का उसका सभी का एवरेज सैलरी का एंड ये आपका मंथ 25 साल के लिए ले रखा है, तो 25 गुना में 12 तो 300/300 एंड ये आईसी एंड बीसी बराबर हो गया तो आपकी हाफ हो गई सिंपली। लेकिन अगर इंडिविजुअल कॉर्पस आपका ग्रेटर हो जाता है, ये ग्रेटर कैसे हो सकता है? ये ग्रेटर भैया आपने फंड मैनेजर चेंज कर दिया एंड आपने ऐसा फंड मैनेजर चुना चुजा बोल रहा हूँ चुना कि जिस वजह से जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है वो काफ़ी बढ़ गया। ठीक है, तो जो बढ़ा हुआ पैसा है वो आपको क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में और बाकी आपका सिंपली हाफ बन जाएगी। लेकिन भाई ये कम हो गया किस वजह से? भाई या तो आपने फंड मैनेजर या फिर ऐसा चुना या फिर आपकी छुट्टियाँ हो गई, आदमी बीच में कुछ भाई सिक पे चले गए, कुछ भी हो गया, एब्सेंट हो गए है ना? तो उस वजह से आपका पैसा कटा नहीं और ये कम हो गया आपका 20 जितना होना चाहिए था और आईसी आपका लेस हो गया, तो फिर आपकी जो पेंशन है वो कम बनेगी। ठीक है? भई पहले कितनी हाय हाफ बन रही थी 22,500, अब कितनी बन रही है 20,250 बन रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो आईसी था वो कम हो गया, 45,000 हो गया। होना चाहिए था 45,000 बोल रहा हूँ मैं, 45 लाख होना चाहिए था लेकिन हुआ 50 लाख। 50 लाख होना चाहिए था लेकिन हुआ 45 लाख। ठीक है? तो ये बात है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। देखो, सबसे पहली बात तो उसके अंदर जो पूल कॉर्पस का जो फंडा था उस पूरे गेज़ेटेड वाली उसके अंदर, तो मुझे बिल्कुल भी ठीक लगा नहीं था उसके अंदर। लेकिन अब इसको हम देखते हैं। देखो, पूल कॉर्पस इसके अंदर क्या है, जितना मुझे यानी पढ़ के समझ में आया, इसमें ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन करेगी कितना 8.5% का, बेसिक प्लस डीए एम्प्लॉइज़ का, जिन्होंने यूपीएस चूज़ किया है उसका बेसिक प्लस डीए का 8.5% वो करेंगे। ठीक है? लेकिन ये किस लिए? जो एसोर्ड पे आउट आपको मिलना चाहिए यूपीएस के अंदर, एसोर्ड पे आउट के अंदर यानी जितनी आपकी सैलरी आपको सैलरी का जो 12 मंथ का वो हाफ मिलना चाहिए एसोर्ड पे आउट, उसको बैलेंस करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। भई किसी भी रीज़न से भई जो 10% अपना जमा हो रहा है, 10% गवर्नमेंट जमा हो रहा है, किसी भी रीज़न से यानी कि ये फिर भी इतना नहीं बन पाता कि गवर्नमेंट पे कर सके हाफ। तो उसको यानी सपोर्ट करने के लिए ये है पूल कॉर्पस। ठीक है? इसके अंदर सिंपली ये बात लिखा हुआ है, पर्पज़ ऑफ सपोर्टिंग एश्योर्ड पे आउट अंडर यूपीएस ऑप्शन। ठीक? तो ये सारी बातें, इसके अंदर अपना कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, पूरा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। ठीक है? एंड गवर्नमेंट को लगेगा कि भई इसके अंदर कुछ दिक्कत है तो वो 3 साल में इसको रिवाइज़ करेंगे। एटलीस्ट 3 ईयर लिखा हुआ है। एक पीरियोडिक रिव्यू कमेटी होगी जो उसको रिव्यू करेगी 3 साल में एंड इसको बढ़ा भी सकती है, भई 8.5 से 9% कर सकती है। उसे लगता है कि भई एसोर्ट पे आउट नहीं कर पाएँगे अपन, तो वो उसको इंक्रीज़ कर सकती है। ठीक है? तो ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई है। अब हम देखते हैं, देखो, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसके अंदर, जैसे एनपीएस के अंदर भई भई हमारा जो पैसा है 3 चीज़ों में निवेश होता है, भई गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर और इक्विटी के अंदर हमारा जो है वो पैसा निवेश होता है। ठीक? तो ऐसे ही ऑप्शन हमें इसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक? इसमें लिखा हुआ है कि देखो 100% जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर या फिर एलसी अपने पास एनपीएस के अंदर भी ये रहता है, एलसी 50 रहता है और एलसी एलसी 25 रहता है और एलसी 50 रहता है। एलसी 50 यानी कि 50% पैसा इक्विटी में लगता है एंड एलसी 25 यानी कि 25% पैसा इक्विटी में और बाकी जो पैसा रहता है वो हमारे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह के ऑप्शन हमें यूपीएस के अंदर मिलेंगे एंड आप चूज़ कर पाएँगे इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन। ठीक?
देन हम बात करते हैं पार्सल विड्रॉल की। इसके अंदर मैं बात कर लेता हूँ कि पार्सल विड्रॉल का क्या फंडा इन्होंने दिया हुआ है। ये सारी तो रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ के बारे में इन्होंने बताया है। एंड पार्सल विड्रॉल पे ही आ गया। देखो, इसके अंदर क्या है कि 3 ईयर का लॉक-इन पीरियड है। 3 ईयर का लॉक-इन पीरियड है। एनपीएस की तरह यूपीएस के अंदर भी आप पार्सल विथड्रॉ कर सकते हैं। देखो, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज़ मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स इन टोटल नंबर ऑफ विथड्रॉल्स। ठीक है? तो नंबर ऑफ विथड्रॉल्स आप भाई 3 कर पाएँगे मैक्सिमम। अगर इससे पहले आप एनपीएस के अंदर अगर ले चुके हैं 2, तो इसके अंदर ब ले सकते हैं आप 1। यदि एनपीएस के अंदर आपने 1 भी नहीं लिया, तो आप इसके अंदर 3 के 3 ले पाएँगे। ठीक? और 3 साल का इसके अंदर क्या है? लॉकिंग पीरियड। और कितना कर पाएँगे? भई इसके अंदर लिखा हुआ है shall be made more than 25%. Such withdrawals shall not be more than। ठीक है, तो 25% से ज़्यादा आप कर नहीं पाएंगे इसके अंदर। एंड देखो, और वो भी जो खुद का जो यूपीएस का ओन जो कंट्रीब्यूशन है उसमें एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेबल फॉर विड्रॉल सच कंडीशन ऑफ स्पेसिफाई अंडर दिस रेगुलेशन। अगर सपोज इसके अंदर हम विड्रॉ कर लेते हैं तो इससे पेंशन में काफ़ी फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिविजुअल कॉर्पस तो हमारा कम हो जाएगा इसके अंदर, और जो हमारा बेंचमार्क कॉर्पस है वो ज़्यादा रहेगा, तो इस हिसाब से हमारी पेंशन भी कम पड़ जाएगी। मेरे हिसाब से तो यानी कि अगर पार्सल विड्रॉ करोगे तो इस हिसाब से फिर आपकी पेंशन बाद में कम हो जाएगी, क्योंकि जो आईसी है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक। एंड सच विड्रॉल रिक्वेस्ट विल बी परमिटेड। भाई कौन-कौन से पर्पज़ के लिए? सेम यानी एनपीएस वाला फंडा है इसके अंदर कि भाई आप हायर एजुकेशन के लिए या फिर मैरिज के लिए या फिर आपको भाई कंस्ट्रक्शन करवाना है घर का या फिर बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना है, ये सारी बातें इसके अंदर सेम वही एनपीएस वाली बातें लिखी हुई हैं। और ये एक तरीके से देखो ड्राफ्ट है, ये पक्का नहीं है। अभी जो ये इन्होंने ड्राफ्ट बनाया है एंड सबमिट किया है सभी डिवीज़न को, तो सभी डिवीज़न इसके ऊपर कमेंट्स देंगे, देन उसके हिसाब से इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ठीक, तो अब ये सारी बातें हो गई, विथड्रॉल प्रोसेस। ठीक। अब देखो, हमने सारी बातें तो लगभग डिस्कस कर ली हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या जो-जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी ना, वो सारी चीज़ें मैंने देख ली है। अब हम आते हैं फॉर्म के ऊपर, जो कौन-कौन से फॉर्म है। देख, भाई बेनिफिट्स तो हमने पहले देख ही लिए थे, क्या-क्या चीज़ें थी इसके अंदर। सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले क्या थी इसके अंदर? बेनिफिट्स थी, वो सारी हमने पिछली वीडियो के अंदर देख लिए हैं। देन आईसी, बीसी कितनी क्या आपका बनेगा, वो गेस्टेड नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप मेरी ज़रूर देखें। देन इसके बाद में पार्सल विथड्रॉल की हमने बातें कर ली हैं एंड फंड मैनेजर की हमने इसके अंदर बातें कर ली हैं। नेक्स्ट क्या है? ये फॉर्म है। देखो, जो नए बच्चे आएँगे, जिनकी जॉइनिंग हो रही है भाई साहब 1 अप्रैल 2025 और उसके आफ्टर, उसके बाद अगर होती है तो उन्हें फॉर्म भरना पड़ेगा भाई साहब A1, फॉर्म A1 इसको भरना पड़ेगा। एंड उसके अंदर उसके बाद देखो 2 ऑप्शन रहेंगे कि मैं कौन-सा चूज़ करना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पे खुद का नाम आ गया, द सन ऑफ डाटर ऑफ, यहाँ पे भई एनपीएस में रहना चाहता हूँ तो ऊपर वाला भर देगा, एंड अगर यूपीएस में रहना है तो नीचे वाला भर देगा। और यहाँ पे सारी डिटेल्स आ जाएगी उसकी, और हेड ऑफ़िस की डीडीओ नंबर, उनके साइन, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें आ जाएँगी और ये हो जाएगा फॉर्म कंप्लीट। देन इसके बाद में फ़ॉर्म 2 है। फ़ॉर्म 2 के अंदर वही शिफ्टिंग वाला। कोई पुराने जो एनपीएस में है, एनपीएस से अगर उनको यूपीएस में जाना है तो आपको कौन-सा फ़ॉर्म भरना है? फ़ॉर्म 2 भरना है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी। भई मैं अपने भाई सन ऑफ आ गया, देन उसके बाद एनपीएस सब प्रान नंबर आ गया यहाँ पे। देन उसके बाद में आई हियरबाय कंटिन्यू माय एक्जिस्टिंग एनपीएस अकाउंट विद अ मिनिमम बैलेंस ऑफ इतना-इतना, ये सारी बातें आ जाएँगी। ठीक। टियर 1, टियर 2 का अकाउंट डालूँ, भाई टियर 1, टियर 2 दोनों ही अगर आप करना चाहते हो तो ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएँगी। और नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट फॉर्म के इसके अंदर ये है कि भैया जो रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं, जो एनपीएस के अंदर थे एंड यूपीएस में जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके लिए है ये, कवर्ड अंडर एनपीएस। जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनके लिए भी ये यूपीएस के अंदर को शिफ्ट होना चाहते हैं, एनपीएस के अंदर थे और यूपीएस में जाना चाहते हैं, तो आराम से जा सकते हैं। ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा B1। ठीक? ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है हमारा, उम, नेक्स्ट फॉर्म है B2। B2 फॉर्म है जिसके अंदर जिसकी यानी कि जो कर्मचारी हैं, कोई सरकारी कर्मचारी होता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसके स्पाउस को अगर मिलता है और रिटायर्ड हो चुका है, हुँ, अब तो डेथ ही हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है या फिर सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड है और उसकी स्पाउस को अगर उसका स्पाउस है, तो उसको अगर करना है तो ये B2 फॉर्म भरना पड़ेगा, इन सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है? तो ये चारों फॉर्म है। अब देखो, मैं आपको दिखा रहा था कि वो कमेंट्स लिए हैं नीचे, और भी फॉर्म्स हैं, वो अपने लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो यहाँ पे, तो ये फॉर्मेट उनको फिल करके देना है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, पब्लिक कमेंट्स, रेशनल फॉर सजेशंस और कमेंट्स अपने यहाँ पे आ जाएँगे। एंड भाई शॉर्ट एंड ये सारा बेसिक्स चैप्टर 1 के अंदर क्या था भई, ये सारी डेफिनिशन थी। भई इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है, बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, ये सारी चीज़ें डेफिनिशन है दूसरे वाले में। इसके अंदर शॉर्ट टाइटल है यूपीएस का। ठीक, देखो ये अथॉरिटी, असोर्ड पे आउट क्या होता है, बेंच कॉर्पस क्या होता है, ठीक है? भई काफ़ी यानी बच्चों ने कमेंट्स में पूछा था बेंच कॉर्पस क्या है? द कॉर्पस वैल्यू एज़ डिटरमाइन्ड बाय द अथॉरिटी। ठीक है? अथॉरिटी जो जिसको डिटरमाइन करेगी और कंपेयर करेगी किसी के साथ, इंडिविजुअल कॉर्पस के साथ में। ठीक है? तो ये होता है हमारा।
देन उसके बाद में डिफ़ॉल्ट पैटर्न मीन यानी आपका जो पैसा है पेंशन फंड वाला जो उसके अंदर इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, तो वो डिफ़ॉल्ट वाली हो गई। तो ये सारी बातें डेफ़िनेशन दी गई हैं। तीसरे वाले में क्या दिया है, तीसरे वाले में एप्लीकेबिलिटी भई कौन-कौन सा एप्लीकेबल होंगे इसके अंदर, कौन-कौन एप्लीकेबल हैं यूपीएस के लिए। देन ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो ये पूरा एक्ट है 75 पेज का। 75 है नहीं, ये तो कितना बच गया, 42 के आसपास है और ये सारी बातें हैं। ये कमेंट्स देने के लिए ये वाला चीज़ है, फॉर्मेट है, ठीक? तो इस वीडियो के अंदर हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं भाई कौन-कौन से फॉर्म होंगे, देन इसके बाद में इसके बेनिफिट्स और पार्शियल विथड्रॉल इसके अंदर है, आपको मिलेगा पूरा एंड गवर्नमेंट फंड मैनेजर्स क्या होते हैं। देखो फंड मैनेजर्स क्या होते हैं, कौन-कौन से फंड मैनेजर है, ये वाली वीडियोज़ आप देख सकते हैं, एनपीएस पे हमने वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। आप फंड मैनेजर अगर चेंज करना चाहते हैं, एनपीएस में रहना चाहते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें जिसके अंदर हमने फंड मैनेजर डिस्कस किया है। एलसी 25, एलसी 50 क्या होता है, ये सारी बातें डिस्कस की है, वो वाली वीडियो ज़रूर देखें। देन उसके बाद में आपको एनपीएस में रहना चाहिए या फिर यूपीएस में, तो इसके ऊपर निशांत सर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, कृपया करके उस वीडियो को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखें कि आपको एनपीएस में रहना चाहिए या यूपीएस में रहना चाहिए। तो उन्होंने पूरा कैलकुलेट करके पूरा यानी कि प्रमोशन हो जाए आपका या फिर वो इंक्रीमेंट, डीए सारी चीज़ें लेके कैलकुलेट किया है, तो उस चीज़ को आप ज़रूर देखें उस वीडियो को। देन पेड पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या हो सकता है, उस पे हमने वीडियो बनाई है, बहुत शानदार वीडियो है, कृपया करके उसको ज़रूर देखें। ठीक है? तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, लाइक करें एंड अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराएँ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी गिरा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।